ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड या कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, चाहे वो तारे हों या ग्रह हों या उपग्रह हों, सभी या फिर इनसे घिरे हुए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये पृथ्वी पर अपने मास के कारण नीचे गिरते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या गुरुत्वीय त्वरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण इस नियम को पालन करता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। इसको देने वाले सर आइजैक न्यूटन सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस नियम की खोज की। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अपने द्रव्यमान के कारण दूसरे कण को आकर्षित करता है। इसी आकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ये आकर्षण बल उसके द्रव्यमान के कारण होता है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड की अपनी ओर इसे आकर्षित कर रही होती है। मान लीजिए ये इसको इस बल से खींच रहा है। छोटे वाले ऑब्जेक्ट को जब बड़ा वाला ऑब्जेक्ट खींच रहा है तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम ये कहता है कि बड़ा वाला पिंड भी छोटे वाले पिंड को F बल से आकर्षित कर रहा होगा। यानी दोनों पिंड एक दूसरे को F न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहे होंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब ये जो आकर्षण बल है ये कैसे काम करता है और कितना काम करता है। मान लीजिए इस बड़े वाले पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M और छोटे वाले पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है। ये एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इनके बीच जो आकर्षण बल है वो बड़े वाले पिंड के मास के सीधा अनुपाती होता है। अर्थात यदि हम बड़े वाले पिंड का मास बढ़ाते चले जाएं, 2m कर दें, तो ये आकर्षण बल भी दुगना हो जाता है। अगर हम इस बड़े वाले पिंड का मास 3 गुना कर दें तो ये आकर्षण बल 3 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है वो इसके द्रव्यमान, बड़े वाले पिंड के द्रव्यमान के सीधा अनुपाती है। अब मान लीजिए एक स्थिति कल्पना करिए कि हम पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चंद्रमा घूम रहा था। हमने क्या किया कि चंद्रमा को मंगल के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में उतनी ही दूर ये है जितनी दूर पहला इसकी पृथ्वी से दूरी थी। अब क्या होगा बच्चों कि जो मंगल का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है। ऐसी स्थिति में d का जो मान है ये जो मंगल का जो द्रव्यमान है वो कुछ कम हो गया। ऐसी स्थिति में F का जो मान है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन ये कितना घटेगा, ये इसके मास में जितना अंतर होगा उतना ये घट जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन मंगल का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10वां भाग होता है। इसलिए जो F का मान है इस स्थिति में 10 गुना कम हो जाएगा। यानी अगर पृथ्वी की जगह हम मंगल रख दें तो क्या होगा, चंद्रमा और मंगल के बीच जो आकर्षण बल है वो 1/10 गुना कम हो जाएगा। अब फिर हम वहीं आते हैं
दूसरी स्थिति में क्या है, मान लीजिए डी उतना ही रहता है, पहला पिंड वही रहता है, लेकिन इस स्थिति में हम स्मॉल m का मान दुगना कर देते हैं। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है उसको अगर हम दुगना कर दें तो क्या होगा, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल काम कर रहा है वह भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा बच्चों। अगर इसको 3 गुना कर दें तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों डी दोनों पिंडों के बीच की दूरी वही रखने पर पिंड m का मान बढ़ाने पर इसका मान भी बढ़ जाएगा। एक स्थिति की कल्पना करते हैं, मान लीजिए हम इस चंद्रमा को हटा के पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा में मंगल को रख देते हैं, तो इस स्थिति में मंगल का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा से अधिक है। ऐसी स्थिति में जो F का मान है वह भी बढ़ जाएगा, यानी M का जो मान है वो चंद्रमा से कितना गुना ज़्यादा है, वो 10 गुना ज़्यादा है। मंगल का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से 10 गुना ज़्यादा है। अर्थात हमने पहले के मुकाबले जो M का मान था वो 10m कर दिया, तो आकर्षण बल का मान मंगल और पृथ्वी के बीच में कितना हो जाएगा, 10 गुना अधिक हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमने इसे उतनी ही दूरी पर रखा है। अब फिर वही स्थिति पर आते हैं, यानी इनके बीच ये देखा गया कि इनके बीच आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणा के सीधानुपाती होता है। यानी पहले पिंड का मास बढ़ रहा है तब भी F बढ़ रहा है, और दूसरे पिंड का मास बढ़ रहा है तब भी इन दोनों के बीच आकर्षण बल बढ़ रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो बिंदुओं के बीच उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधानुपाती होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। आगे देखते हैं। अब यदि इनके द्रव्यमान की बात छोड़ दी जाए, द्रव्यमान वही रहे, इनके बीच जो दूरी है उसको घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, तो F का मान इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अब हम चंद्रमा को इससे दुगना दूर खिसका कर ले गए, तो ऐसी स्थिति में पहले के मुकाबले जो बल था वो 1/4 रह जाएगा, क्योंकि मास हमने वही रखा। ऐसी स्थिति में हमने D कितना कर दिया, दुगना कर दिया, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यानी गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी बॉडी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यूनिवर्स दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी x और y अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं तो y बढ़ाएंगे तो x घटेगा, x बढ़ाएंगे तो y घटेगा। इसी प्रकार यदि d बढ़ाएंगे तो f घटेगा और f बढ़ाएंगे तो d घट जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी उनके बीच जो दूरी है उन दो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी अब इन दोनों बातों को इकट्ठा करके अगर हम देखें तो F समानुपाती हो गया m गुणा m बटा d स्क्वायर के। यानी अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, यानी अब अगर बात कहें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them। यानी उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या हिंदी में कहेंगे एक सार्वत्रिक
अनुपात लाएंगे, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान 6.674 गुणा 10 की घात -11 होता है। अब इसका मात्रक कैसे निकलेगा, इसको आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका जो मान है वो पृथ्वी के हर जगह बराबर रहता है। इसका मान को निकालने के लिए हेनरी कैवेंडिश एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ज्ञात किया। आइए देखें। इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में हमें अलग अलग मात्रक सबके मानक रूप में पता होने चाहिए। हमने इसको क्या किया, दोबारा लिखा F बराबर GM गुणा M बटा D स्क्वायर, और इसको जब हमने पुनर्विन्यासित किया या रीअरेंज किया तो G बराबर हो गया F गुणा D स्क्वायर बटा M गुणा M। अब बच्चों अगर हम सभी का मानक रूप में मान इसमें रख देते हैं तो हमें G का मात्रक पता लग जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। इसलिए F का मान क्या होता, F का मानक मात्रक क्या होता है, न्यूटन। D का जो मानक मात्रक होता है वो मीटर, यानी मीटर गुणा मीटर 2 बार आएगा तो मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार द्रव्यमान का जो मानक मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, तो यहाँ पर किलोग्राम गुणा किलोग्राम 2 बार आएगा, तो इस प्रकार इसका मात्रक निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यानी इसका मात्रक यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6.674 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आकर्षण बल दो पिंडों के बीच में जो काम कर रहा है वो अब 4 चीज़ों पर निर्भर करेगा। दोनों बॉडी के मास, उनके बीच की दूरी और इस G पर निर्भर करेगा। भले ही G का मान किन्हीं भी 2 आकाशीय पिंडों या किसी भी यूनिवर्स में किन्हीं भी 2 पिंडों के लिए इसका मान एक जैसा रहेगा। तो इसलिए F का जो दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो दोनों पिंडों के मास पे, G पे, उनके बीच की दूरी पर और उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब इसका इतना मान कैसे आता है, अगर इसको हम डायरेक्टली बता दें तो इसमें कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा बच्चों। इसको आइए निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका G का मान इतना कैसे आता है। मान लीजिए कि पहला पिंड पृथ्वी है और दूसरा पिंड चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में हमें पृथ्वी का भार, द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए बच्चों। तो इसको मालूम करने के लिए मान लीजिए उस स्थिति में G का मान हम 6.674 गुणा 10 की घात -11 ही रखेंगे। मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान मास ऑफ मून 7.346 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम, और उनके बीच की दूरी 3.844 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर है। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले में सभी का मान रख देंगे। फार्मूले में इसका मान रखने पर क्या होगा, m की जगह 5.972 गुणा 10 की घात 24, स्मॉल m की जगह 7.346 गुणा 10 की घात 22, और उनके बीच की दूरी रखने के बाद आपको इस प्रकार का एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। इनका मान हम मात्रकों के साथ रखेंगे। अब देखिए 3.844 गुणा 10 की घात 8 मीटर, इसको स्क्वायर है तो इसलिए इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन हमने इसको क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट भी साथ साथ कर लिया है। यानी 1000 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सारी जो मात्रक हैं वो SI यूनिट या मानक
मात्रक में प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन सब के आंकिक मान को अलग करना है। 10 की पावर को अलग अलग करके हम इसमें आपको दिखाएंगे और इसका पूरा मान निकाल के बताएंगे कि इसका मान कितना आता है। आइए शुरू करें। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 3.844 गुणा 10 की घात 5 को 1000 से यानी 10 की घात 3 से गुणा जब हम करेंगे तो दोनों घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, इसलिए 10 की घात 5 और 10 की घात 3 जुड़ के हो गया 10 की घात 8 मीटर। मल्टीप्लिकेशन में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, जिसका मान हमने यहाँ पर रखा है बच्चों। आइए शुरू करें। देखिए हमें क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे और क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर इसको हम लिखेंगे। ये मीटर स्क्वायर से जो ऊपर न्यूमरेटर या हर में लिखा हुआ उससे कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में या अंश में किलोग्राम और किलोग्राम मिलके किलोग्राम स्क्वायर, ये प्रति किलोग्राम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर केवल आपको दिखाई देगा न्यूटन। तो इसका मात्रक क्या बचा, फोर्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। यानी दाईं तरफ देखें तो भी न्यूटन और बाईं तरफ देखें तो भी न्यूटन। इस प्रकार हम मात्रकों का हिसाब किताब कर लेंगे। तो इसके आंकिक वैल्यू 6.674, 5.972 और 7.344 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपॉन में 3.844 और 3.844 को 2 बार लिखेंगे और इसके साथ ही जो 10 की जो पावर्स हैं उनको अलग अलग कर लेंगे। 10 की पावर 11 अलग, 10 की पावर 23 अलग, 10 की पावर 22 अलग, 10 की पावर 10 की पावर 8 को 2 बार हम लिख लेंगे। इस प्रकार इसकी जो वैल्यू, जो आंकिक मान है, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और हल करेंगे तो इसका मान आएगा 19.815। इसी प्रकार यहाँ पर 10 की पावर 11 माइनस का है, 24 प्लस के हैं, 22 प्लस के हैं, 8 और 8 16 हो गया। तो या फिर हम -8 और -8 लिखा रहने देंगे, इनको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -16 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको जब हल करेंगे तो क्या हो गया, -16 और -11 मिलके 37 हुआ और ये 37। इस प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर 19 हमारे पास रह जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 10 के नज़दीकी उसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसको 1.985 लिखेंगे। तो 1.985 लिखने के लिए हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड एक इधर खिसकाएंगे, एक डिजिट आगे खिसकाएंगे। तो 1.985 गुणा 10⁻⁹ था। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने 10 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो डेसिमल आगे खिसक जाएगा और 10 से हमें ऊपर मल्टीप्लाई वाला रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.9815 इंटू 10⁻20। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है, वो f का जो मान है वो कितना आएगा, 1.985 इंटू 10⁻20 न्यूटन के बल से ये क्या होगा, इसको इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो कितना होगा, इतना। तो इस प्रकार आपने इसका उपयोग भी देखा। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू बेटा। वीडियो का यह भाग आपके नोट्स बनाने के लिए दिए गए हैं। पहला प्रश्न बच्चों इसमें पूछा जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और
उनके बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वीय आकर्षण बल कहलाता है बच्चों। गुरुत्वीय आकर्षण बल की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी बच्चों। अब बच्चों आपसे अगला प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती को सीधानुपाती भी कह सकते हैं और व्युत्क्रमानुपाती को उल्टा अनुपाती भी कह सकते हैं। चित्र में ये दो पिंड कैपिटल एम और स्मॉल एम दिखाए गए हैं। इनके बीच की दूरी d मीटर दिखाई गई है। यहाँ एक बात बताना आवश्यक है कि ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। F बराबर जी एम गुणा एम के बराबर होता है। F गुरुत्वाकर्षण बल है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान है, d पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी है। तो ऐसी स्थिति में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.673 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आता है। इसका मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नामक एक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम इसलिए कहते हैं या यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहते हैं। सार्वत्रिक नियम वह नियम होता है जो सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वे वस्तुएं बड़ी हों या छोटी, या वे खगोलीय हों अथवा पार्थिव सेलेस्टियल जिसको कहते हैं। तो ये किसी भी वस्तु पर, बड़ी छोटी खगोलीय या पार्थिव किसी भी प्रकार की वस्तु पर ये लागू होता है, इसलिए हम इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स भी बनाने में सक्षम हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणा 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10⁵5 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन करना है बच्चों। तो इसमें जो भी प्रश्न में जो चीज़ें दी हुई हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणा 10⁻22 किलोग्राम, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10⁵5 किलोमीटर है। बच्चों इसको हमें मीटर में बदलना है, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। वीडियो में भी मैंने इसको करके बताया था, अब आपकी कॉपी में नोट्स के रूप में भी इसको लिखवाया जा रहा है। तो 9.84 गुणा 10⁵5 गुणा 10⁵3 गुणा में घातांक जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9.84 गुणा 10⁵5 और 3 मिल के कितने हो गए, 10�8
मीटर। इसको हमें मीटर में क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि दूरी का मानक मात्रक मीटर होता है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, F बराबर जी एम गुणा एम बटा डी स्क्वायर में इसकी सबके मान हमें रखने हैं। आइए देखते हैं मान रखने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। सबका मान हमने रख दिया और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये कैसे आया था न्यूटन, इसको हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बता दिया था। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर इसका आता है 297.48 गुणा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻16 बटा 14.7456। इसको जब हमने डिवाइड कर लिया तो 20.17 गुणा 10⁻19 न्यूटन के बराबर ये आता है बच्चों। 2.02 जब हम इसको एक अंक आगे बढ़ाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मिलके 10⁻20 हो गए। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना होगा? 2.02 गुणा 10⁻20 न्यूटन के बराबर आएगा। इसमें प्रश्न आपसे दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले बच्चों। इसको नोट करने के बाद यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तब d का मान यानी जो दूरी है यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो उसकी दूरी हो जाएगी तो 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर के बराबर उसकी दूरी होगी। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की त्रिज्या ही उसकी दूरी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपसे उपरोक्त प्रश्न में डी के स्थान पर 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर आपको डायरेक्ट रखना है और इसका जवाब प्राप्त कर लेना है बच्चों। तो इसका जवाब कितना आएगा, आइए आगे देखते हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में करके रखना है। इसका जवाब आप अपनी कॉपी में स्वयं हल करेंगे। इस प्रकार आपने इस वीडियो में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग और इसको भलीभांति अच्छे से सीख लिया होगा। आशा करता हूँ आप घर पर स्वस्थ एवं कुशल से होंगे। वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लर्निंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में इसी पाठ में कुछ और चीज़ों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर लर्निंग।